ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम दूसरा पहलू और आज हमारे साथ हैं जयपुर के मशहूर कव्वाल साबरी बंधु। तो आइए देखते हैं इनकी जिंदगी से जुड़े कुछ और सुरीले पहलू। ऐसा नहीं होता कि इंसान को सिर्फ खुशियां ही मिलती हों, कुछ अपनों को खोया भी है सईद साबरी ने। लगभग 29 साल पहले 1980 में एक बेटे का इंतकाल हुआ सड़क हादसे में। इस कमी को पूरे परिवार ने शिद्दत से महसूस किया। आखिर भरी जवानी में परिवार के एक सदस्य का उठना बहुत बड़ी कमी होती है। और फिर आज से 6 साल पहले इनकी पत्नी शरीके हयात भी इस दुनिया को अलविदा कह गई। शायद दर्द ही कलाकार को कामयाब बनाता है। हिंदुस्तान की सरजमी से इन्हें बेहद प्यार है, जो इनके हर अल्फाज में छलकता है। मुल्क से बेइंतहाई मोहब्बत। पाकिस्तान के ख्यालात ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। वहां की सरकार और उसकी नीतियों की पुरजोर मुखालफत करते हैं सईद साबरी। अब वो बातें करेंगे जो बेहद निजी हैं, जो सिर्फ यही जानते हैं, लेकिन अब हमें भी बताएंगे। साहब, एक चीज़ आपके बारे में जो है आम है कि आप जब भी स्टेज पर परफॉर्मेंस देते हैं तो झगड़ पड़ते हैं। क्यों झगड़ते हैं आप? झगड़ते नहीं है जी, वो ऐसा है कि लोगों की समझ की बात है। वहाँ झगड़ा नहीं होता। यार कोई गलती होती है, समझ गए ना, तो उस वक्त ही समझाने में मजा आता है। बाद में लोग बाद में क्या समझाओ, गलती तो उस वक्त की उस वक्त समझाएंगे। तो अब ये तो अपने अपने जहन की बात है, ताकि आइंदा कभी गलती ना हो बच्चों को, और ये सिलसिला बना रहे तो जरा अच्छा रहता है। उसमें झगड़ा नहीं, नसीहत होती है। नसीहत होती है। मैंने सुना है कि इंदौर में आप प्रोग्राम दे रहे थे और एक चाटा रसीद कर दिया था आपने, जो है भाई ये इनके जहन जब खराब हुए गाते गाते, बच्चे तो हैं। मारा था आपने? हाँ, मैंने मारा। खून निकल पड़ा था उनके नाक से। खून आ गया था फरीद में के। इसके भी मारा, इनके भी पहले चाटा। बस ध्यान से गाओ, और इनका इसलिए कि इनका जहन कर है, और इत्तेफाक से वो लग गया। तो फिर फोन आ गया, तो वो उठ के चला गया महफिल में से। उसके बाद 2 मिनट बाद ही वो आ गया। उनने अपनी गलती का एहसास कर लिया कि मैंने नहीं करी। दोनों बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल, आपके दोनों बेटे हैं, दोनों शागिर्द भी हैं और आपके साथ हमेशा गाते हैं। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि आप दोनों में से ज्यादा मोहब्बत किसको करते हैं? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। ईमानदारी से दोनों से मोहब्बत कर, सबसे ही मोहब्बत है मुझे तो। अच्छा, आपसे भी मोहब्बत है। इस मोहब्बत अखलाक से आप हैं, सभी हजरात आपसे भी मोहब्बत है। दुनिया में मोहब्बत ही तो है, और क्या है जी मोहब्बत। मगर एक नसीहत जो होती है, वो अगर कोई बात आप पहलू जिंदगी के साथ गलत करेंगे तो मेरा फर्ज है कि आपसे बढ़ाऊं, मैं आपको समझाऊं। बिल्कुल। हम आपके फिल्मी सफर की बात करें, पहली फिल्म आपकी हीना थी, तो जरा बताइए कैसे जो है उस फिल्म में गाने का मौका मिला आपको? फिल्म गाने का बहुत पहले से गा रहा हूँ फिल्मी दुनिया वालों के यहाँ, मगर मैंने कभी ये ख्वाहिश जाहिर ही नहीं की कि मैं फिल्मों में गाऊँगा। लेकिन नौशाद साहब से मेरे बहुत पुराने ताल्लुकात रहे, और भी थे, और भी हस्तियाँ थी बहुत बड़ी अच्छी। मतलब वो हमें करियर वाले सुनने आते थे। मतलब वो आया कहते ना, मेहताब थी एक, तो तोरा मोदी साहब तशरीफ लाते थे, रहमान साहब आते थे, दलित साहब आते थे, एहसान मियाँ वगैरह ये सब आते थे, एनडी साहब वगैरह। बहुत अच्छी हस्तियाँ आती थी वो सुनने के लिए। राज कपूर साहब ने पहली बार आपको कहाँ देखा? राज कपूर साहब ने हमें ये चौमू के पास है सामोद, सामोद पे की शूटिंग करने आए थे उसकी महल में। तो वहाँ नीचे एक मज़ार है बाबा के, तो उस जमाने में उससे चलती थी, वो बैटरी से चलता था। तो हमारे गाने की आवाज़ में पहुँची। वो बड़े अच्छे आदमी, बड़े सुरीले आदमी से, जवाब नहीं। एक खूबी थी मालिक ने सड़कबाजी करे परवरदिगार वालों, इतनी खूबी थी उनके अंदर। किसी भी आर्टिस्ट को वो उसका कैसा भी पहलू अच्छा होता था उसको सामने लाते थे। ये मैंने बहुत कम लोगों में बात देखी। हमें जब गाए तो वो जब सुनने आए तो देवयानी उनको लाएंगे। जब वो लाए देवयानी उनके यहाँ, तो उसके बाद हमने बैठ गए। हमने बहुत सुना। उन्होंने कहा मैं आपको हिना में गाऊंगा, हिना फिल्म के अंदर देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। तो उन्होंने हमारा उसको सुनाइए अभी। कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, जिस्म से जान जुदा होगी, क्या तब आओगे, देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए, आज रे के मेरा मन घबराए, देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। कहाँ है रौनक महफिल, यही सब पूछते हैं, बारहा तेरे आने का सबब
पूछते हैं देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। इसके बाद एक के बाद एक फिल्में आपको मिलती गई और इसके बाद हमें मिला उफ़ मोहब्बत, सिर्फ तुम, परदेश, शाहरुख खान की जी। मैं चाहूंगा कि वो भी परदेश वाला भी जो है आप जरा सुना करके बताएं। सुनिए। नहीं होना था लेकिन हो गया है मुझे प्यार, हो गया है मुझे प्यार। ये आपने दुनिया भर का टूर किया, बहुत सारी जगह, बहुत सारे देशों के अंदर जो है अपनी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन पाकिस्तान आप कभी नहीं गए, क्या वजह है? और मैंने ये भी सुना कि कहीं ना कहीं नफरत आपके दिल के अंदर जो है वो है। नफरत तो नहीं है जी, मगर तबीयत चाहती नहीं। जहाँ इंसान को इंसान ना समझा जाए उस मकाम पर रहने से फायदा नहीं। वो कोई सा भी देश हो, जहाँ इंसान की कदर नहीं इंसान को, समझ गया, तो उस जगह जाना पसंद करते हैं। मैं तो कभी भी नहीं पसंद करूँ जाना, मैं जाना नहीं पसंद नहीं करता उस मकाम पर। आपका ये भी कहना है कि अगर आपको बुलावा आएगा तब भी नहीं वहाँ जाएंगे? ऐसी जगह से इनकार ही करना पड़ेगा है, या जिंदगी और मौत के दरमियान में खड़ा होना पड़ा, ऐसी जगह क्या है? नहीं, लेकिन आप कलाकार लोगों, आपको करना चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि नफरतें हैं तो आपको मिटाना चाहिए। आप कलाकार लोगों, आप समझे नहीं, कलाकारों में नफरत नहीं है, उनसे कोई नफरत नहीं। इंसान गोली मार रहे हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, गोली, ये क्या तरीका है? इस गरज से पाकिस्तानियों से नफरत नहीं है, पाकिस्तान के सिस्टम से नफरत है। वो सिस्टम इतना गलत कर दिया उन्होंने, क्या था। अमेरिका में करीब 20, गल्फ में अनगिनत शो, दक्षिणी अफ्रीका का दौरा कर चुके सईद साबरी जब यहाँ रहते हैं तो अपनी वालिदा से मिलना नहीं भूलते। उन्हीं की दुआओं का असर मानते हैं अपनी कामयाबी को। 103 साल की वालिदा अपने बेटे की कामयाबी पर बहुत खुश रहती हैं और बेटे का गाना पूरे ममत्व से गुनगुनाती हैं। आजा रे कि मेरा मन घबराए, मेरा मन घबराए, बेटा मेरा बहुत बढ़िया। इन्हीं की दुआ का है, बहुत बढ़िया। हमारे दो भाई, माँ और इनका छोटा भाई मथुरा वालों की हवेली में रहते हैं, जो कि रियासत के समय में इन्हें यहाँ के शासकों द्वारा दी गई थी। इनके साथ ही लगभग 200 परिवार जो इसी गायकी से जुड़े हैं यहाँ पर ही रहते हैं। कव्वाली की विरासत को संभाले, कव्वाली को जिंदगी दिए, आज भी इस सफर पर आगे बढ़ते जा रहे हैं सईद साबरी। एक मुलाकात जरूरी है सनम, जरूरी है सनम। अरे दुखा दर्द वाले नाले, दुखा दर्द वाले नाले, दुखा दर्द वाले नाले, कद मंजूर होंगे, एक नजर और करो दी एक नजर और करो दी। ये था सुरीली जिंदगियों का सुरीला दूसरा पहलू। अब हम आपसे यहाँ विदा लेंगे। प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें जरूर लिखेगा। हमारा पता है ETV